तैयबा राजा को और सनम जावेद को उनके सेल से निकाला और ज़बरदस्ती खींचते हुए ऊपर सेकंड फ्लोर पे ले गए। जो लेके जा रहे थे खींचते हुए, उसकी तस्वीरें सारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। खींचातानी में उसकी एक बाजू की, एक कमीज़ की बाजू फट गई और उन्होंने जाके उसको कहा नीचे बैठ जाओ। तो सनम ने कहा क्यों बैठ जाऊँ नीचे, तुम होते कौन हो? उधर एक आदमी जो है ASI या SI जो लेटा हुआ था यूनिफॉर्म के बगैर, धोती और बुनैन पहनकर। अच्छा। उसको पंजाबी में कहता है हसीना तेरी वीडियो बनानी सी। तो इस टाइप की वीडियो जिन लोगों ने किया था उन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है हमने मरियम नवाज शरीफ के कहने पर किया है। मरियम नवाज साहिबा कहने मरियम जो है वो सोशल मीडिया की लड़ाई को फिजिकल और पर्सनल लड़ाई में लेके जा रही है। किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं मैं, किस चीज़ को छोड़ूं, मैं PTI का हिस्सा ही नहीं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑफर सनम जावेद को भी आ रही है? बहुत दफ़ा हो चुका है ये। मसला क्या है, अगर एज अ फादर या वो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दें? पिछले जो 12-14 साल हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने हमें ये बताया कि बाकी सारे चोर हैं, सिर्फ इमरान खान अच्छा है। और हम खान साहब को कोई पैगाम आया है अब तक कोई आपके लिए या सनम जावेद के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। एक सानिया को पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सानिया कहा जाता है और वो सानिया 9 मई का। उसके बाद बहुत सारी माओं से उनके बेटे अलहदा किए गए, बहुत सारे बाप हैं वो अपने बच्चों को अलविदा कर बैठे। इसी तरह इस वक्त हमारे साथ सनम जावेद के वालिद मौजूद हैं, 6 माह गुजरने को हैं और बेटी आज जेल में है। और दाईं तरफ उनके बच्चे मौजूद हैं जो नन्हे मुन्ने हैं, वो भी आज अपनी वालिदा और वालिद यानी सनम जावेद और उनके शोहर जो हैं वो दोनों जेल में हैं और अपने नानों के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज वीडियो करने का मकसद ये था कि आज भी अपीयरेंस थी सनम जावेद की, यानी कि आज उनकी बेल होनी थी लेकिन दोबारा फिर गिरफ्तार होगी। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, आखिर आज क्या मामला हुआ हाई कोर्ट में, क्या ATC में क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी जानेंगे। और अभी भी सनम जावेद के क्या तासुरात हैं, इन्हीं के बकौल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज 5 माह गुजर गए हैं, अपीयरेंस पे अपीयरेंस, बहुत सारी पेशियाँ हुई। आज की पेशी बाकी पेशियों से कितनी मुख्तलिफ थी? 5 माह नहीं हुए हैं, आज से 6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 6 माह पूरे हो जाएंगे। आज की पेशी भी पिछली पेशियों की तरह ही थी। क्या एहसासात नज़र आए आपको? सनम जो पहले की तरह बहुत कॉन्फिडेंट है। वो ये कह रही है कि जी मैंने ना कोई जुर्म किया था, ना मैंने कोई गलत काम किया था, मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, ना मैं किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, मैं किस चीज़ को छोड़ूं, मैं PTI का हिस्सा ही नहीं थी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑफ़र सनम जावेद को भी आ रही है? बहुत दफ़ा हो चुका है ये। उसको पहले दिन से ऑफ़र थी ये कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाएं, लेकिन वो किसी भी हालत में वो ये कहती है कि जब मैं PTI का हिस्सा ही नहीं थी तो मैं PTI को छोड़ूंगी कैसे? PTI का हिस्सा नहीं थी सनम जावेद? वो शी वाज नेवर द पार्ट ऑफ द PTI। ना वो उसकी मेंबर थी, ना उसकी वो MNA थी, ना MPA थी, ना वो उम्मीदवार थी। वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और वो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को उनके क्रिकेट के ज़माने से पसंद करती हैं और उसकी फॉलोअर हैं। और वो उसको अपना लीडर भी कहती है। और वो कहती है कि ये पिछले जो 12-14 साल हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने हमें ये बताया कि बाकी सारे चोर हैं, सिर्फ इमरान खान अच्छा है। और वो कहती है कि अगर हम मुजरिम हैं तो वो सारे मुजरिम हैं। उन्होंने हमें बताया था पहले जो 5 जो उस वक्त के जो आर्मी के हेड्स थे वो, और 4 जो जुडिशरी के हेड थे, और पूरा मीडिया जो कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, वो हमें ये पढ़ाता रहा है कि इमरान खान ठीक है। उसको सादक और अमीन डिक्लेयर किया इन लोगों ने और कहा कि बाकी सारे चोर हैं। किसी PTI की लीडरशिप ने आपसे कोई राब्ता, कोई किसी वकील ने राब्ता किया और ख़ान साहब को कोई पैगाम आया है अब तक कोई आपके लिए या सनम जावेद के लिए? सनम के लिए ख़ान साहब का पैगाम भी आया था। ख़ान साहब मिले भी थे मरवा के साथ ATC में। और आज जो PTI को छोड़ गया है फ़र्रुख हबीब साहब, वो उसने 2-3 दफ़ा जब इमरान खान साहब बाहर थे, अंदर जेल में नहीं गए थे, तो पैगाम भेजा था। और मेरी मिसेस से बात की थी कि जी इमरान खान साहब बड़े इस बारे में वरिड हैं, उनका तो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ था, उसको क्यों पकड़ा हुआ है, ये है तैयबा राजा और
सनम जावेद तो पीटीआई की मेंबर भी नहीं थी, और बल्कि फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें इमरान खान साहब ने ये पॉइंट आउट किया था कि सनम जावेद और तैयबा का तो ताल्लुक़ ही नहीं है पीपल्स पार्टी से, तो उनको क्यों पकड़ा हुआ है? पीटीआई से, सॉरी, हाँ, पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद एक ज़िद का आंसर शुरू हो गया। हमारी फैमिली जो है बेसिकली नून लीग और स्पेशली नून लीग या शरीफ फैमिली, उससे शदीद नफ़रत करते हैं हम लोग। और उसकी वो जो हमारे डीएनए में नवाज़ लीग के साथ, नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ जो नफ़रत है मेरे बच्चों में भी पेनिट्रेट की हुई है, और उसकी एक रूट्स हैं, काफ़ी गहरी रूट्स हैं, और वो बीबी के ज़माने से हैं। उस ज़माने में इन लोगों ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हमसे बीबी के बारे में ये कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट चाहते थे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। उस वक्त भी हम लोगों ने रेजिस्ट किया। उसमें हम लोगों को फिर मेरे भाई का मर्डर हो गया और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा 36 महीने। इन 6 महीनों में जेल में कोई सनम जावेद के साथ ऐसा वाक़या हुआ कि उसने आपको बताया और एज आ फादर आप भी परेशान और गमज़दा हो गए और सनम तो परेशान थी, कोई ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, जेल के जितने अरसे में जब वो 17 मई 2023 से जब वो जेल में गई है, उस वक्त तक उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। जब उसको 13 तारीख को जेल के बाहर से किडनैप किया गया और 17 तारीख तक किसी भी मुकदमे में नामज़द किए बग़ैर चुंग थाने में रखा गया, उस वक्त जब हमने चुंग थाने वाले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट दायर की कि जी इन्होंने इनलीगल उसको हिरासत में रखा हुआ है, उस वक्त एक वाक़या पेश आया जिसका हमें बहुत प्रॉब्लम था, और उस बेसिस पर हम लोगों ने, और वो जो जिन लोगों ने किया था उन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है हमने मरियम नवाज़ शरीफ के कहने पर किया है। मरियम नवाज़ साहिबा कहने? उसने बाकायदा उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, और फिर मैंने अपने एक दोस्त हैं जो मेरे भी दोस्त हैं, और वो नवाज़ शरीफ के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लंदन होते हैं। नाम? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। डॉक्टर साहब को मैंने टेलीफ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि जी मरियम जो है वो सोशल मीडिया की लड़ाई को फ़िज़िकल और पर्सनल लड़ाई में लेके जा रही है। पहले भी इसके नताइज अच्छे नहीं निकले थे, अब भी अच्छे नहीं निकलेंगे। तो आपकी मेहरबानी है उसे कहें कि अगर उसको उसके सोशल मीडिया से कोई तकलीफ़ है या उसकी किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो साइबर क्राइम में जाके मुकदमा रजिस्टर्ड कराए। वो हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमने जब उसके इनलीगल कस्टडी की एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट में, तो एसडीओ ने जाके वहाँ पे बयान हल्फी दे दिया कि जी हमारे पास नहीं है। हमने उनसे कहा कि जी हमारे पास इसकी ऑडियो वीडियो और कैमरा जो थाने के कैमरे हैं उसको मंगवा के चेक कर लिया जाए, सनम वहीं पर है। उस रात जो हमें बाद में बताया गया, उस रात 2:30 बजे के करीब जो चुंग थाने के जो लोग थे उन्होंने तैयबा राजा को और सनम जावेद को उनके सेल से निकाला, जो लेडीज़ हवालात थी, और ज़बरदस्ती खींचते हुए ऊपर 2nd फ्लोर पे ले गए, और उस जो लेके जा रहे थे खींचते हुए उसकी तस्वीरें सारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो सनम जावेद तैयबा राजा को रात को के 2:30 बजे सेल से लेकर जाया जाता है ऊपर ग्रीस शीट के लेकर जाए, और हमें, क्योंकि हम लोग मुतवातर उधर निगरानी कर रहे थे, हमें पहले से हमें डर था कि इसने, क्योंकि एसएचओ ने कोर्ट में झूठ बोला है, अब उसको ये ख़तरा था कि कहीं हम बैलफ ना करा दें, तो हमें ये डर था कि ये उनको कहीं यहाँ से इधर उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे लोग थाने के अंदर उधर बैठे हुए देख रहे, निगरानी कर रहे थे कि इनके साथ जैसे ही इनको लेके गए इन्होंने काफ़ी शोर मचाया, और ये सनम बहुत बहादुर है, ये आगे से उनके साथ लड़ना शुरू हो गई कि तुम लोग होते कौन हो मुझे इस तरह लेके जाने वाले, ये है वो है। वो ऊपर लेके गया तो उस पीरियड में ज़ाहिर है वो खींचातानी में उसकी एक बाजू की, एक कमीज़ की बाजू फट गई, और उन्होंने जाके उसको कहा नीचे बैठ जाओ। तो सनम ने कहा क्यों बैठ जाऊँ नीचे, तुम होते कौन हो? उधर एक आदमी जो है ASI या SI जो लेटा हुआ था यूनिफॉर्म के बगैर, धोती और बुनैन पहनकर, अच्छा, उस कमरे में ले गए, और उस कुर्सियाँ पड़ी थी, सनम एक कुर्सी पे बैठ गई। उसने बताया तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई मुझे ऊपर लेके आने की? उन्हें कहा जी सानू ना, उसको पंजाबी में कहता है कि सानू ना असी ना तेरी वीडियो बनानी सी। तो किस टाइप की वीडियो? कोई पता नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, वीडियो बनानी थी।
अच्छा, तो उसने कहा कि तुम होते कौन हो, कौन सी वीडियो बनानी है, मैंने तुम्हारे से सवाल जवाब करने हैं। उन्होंने कहा तुम 2:30 बजे मुझे विदाउट किसी लेडी कांस्टेबल के और बगैर किसी लीगल अथॉरिटी के कैसे लेके आए हो। कहता बीबी सानू ना उत्तों क्या गया सी वीडियो बना के, इन्हों की वीडियो बनाओ सवाल जवाब करके तो इनू उत्ते लैके आओ तो ऐ करो, मतलब एक तरह से वो उसको हरासमेंट कर रहे थे। तो उसने कहा कि किसने कहा है, उसने जब वो हमारा एक एज था जो उसने उसको बताया, SHO जो भी ऐसा ही था कि अगर ऐसी बात हो गई तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगी। अब मैं वो आपको अपना सोर्स शेयर नहीं करना चाहता, मेरा क्या था। वो डर गया कि अगर मैंने ये इसके फैमिली को पता चल गया, ये इसको हो गया, तो वो इतना खौफज़दा हो गया कि उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, आप मुझे गलत ना समझें, मैंने तो आपको सवाल जवाब करने के लिए बुलाया था, मुझे तो ये वीडियो किसी को भेजनी थी, वो मेरा इस वीडियो का इंतज़ार कर रही है। जब उसने कहा कि इंतज़ार कर रही है, कौन है वो, तो उसने कहा अभी मैं भेजता हूँ। उसने वीडियो भेज के इसको दिखाया, देखो ये इतनी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि ये देखो ये ग्रीन भी हो गया, यानी उसने देख भी लिया, ये सीन हो गया। तो उसने सनम ने पूछा वो कौन है, तो उसने कहा कि जी जिसको तुम नानी कहती हो। मतलब सनम ने मरियम को अपनी जो हार्ट उसका जो आफ्टर शॉक प्रोग्राम है उसमें नानी कह के मुखातिब किया, और शीज़ा नानी, नानी कहना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, उसके बेटी की या बच्चे की अगर शादियां हुई हैं, अगर वो नानी है तो नानी कहना कौन सा बुरा बात है, तो जिसको तुम नानी कहती हो। ये बात हमारे लिए बड़ी शॉकिंग थी। इस बात पे फिर मैंने नवाज शरीफ को, लंदन जो है मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू रब्ता किया, और उन्होंने मुझे बाकायदा उसका जवाब दिया मेरे दोस्त ने कि जी उन्होंने मियाँ साहब के साथ, मियाँ साहब उनके घर आए थे या वो उनके घर गए थे, बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी मरियम का कोई रोल नहीं है, ये चीफ़ साहब करवा रहे हैं। मैं कहा जी चीफ़ साहब का क्या लेना देना सनम के साथ, अगर कोई लड़ाई है तो वो तो सोशल मीडिया पे मरियम की और सनम की है, एम ही दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के दूसरों को, जैसे आज अब पुलिस करती है, सारे इनलीगल काम खुद करती है, और हमारे घुटनों को भी हाथ लगाते हैं और कहते हैं जी सानू ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। मतलब वो इस वक्त जो पुलिस का रवैया है या नून लीग वालों का रवैया है वो ये है कि वो कोई लायबिलिटी, कोई जिम्मेदारी अपने पे लिए बगैर जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। मसला क्या है, अगर एज अ फादर या वो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दें, अगर वो कर देती है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये उसका अपना डिसीजन है। उसके बाद अब वो एक्चुअली मेरा अपना ये ख़्याल है कि हुआ ये है कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बेचारे जेल में चले गए। नहीं, जेल में नहीं चले गए, वो अक्लमंद दोस्त नहीं है। अच्छा, वो अक्लमंद दोस्त नहीं है। जब वो सनम जेल में थी तो उनके जो मीडिया सेल है उन्होंने उसको डेफिनेटली वो उनके लिए स्टैंड करके खड़ी थी। उनके जो लोग भगौड़े हो रहे थे वो उनके साथ उसको कंपेयर करना शुरू हो गए कि जी वो फ़लाँ भाग गया, ये देखें ये खड़ी है, ये मर्द आन है, ये आयरन लेडी है, ये है। वो जब आपने उसको किया, वो अब मोटिवेट हो चुकी है। अब वो कहती है जी मैं PTI के साथ खड़ी हूँ। अब वो कहती है कि मैं शायद पहली औरत होंगी जो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी कि मैं PTI को ज्वाइन कर रही हूँ। मैं PTI में नहीं थी, लेकिन मैं बाहर जाके अब ये जो कर सकते हैं करें, अब मैं बाहर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी कि मैं PTI ज्वाइन कर रही हूँ। जी मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आखिरी मुलाकात फिर मामा से कब हुई? जब वो पिछली बार अदालत में आई थी, उनकी 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जब वो आई थी अदालत में, उनकी पेशी और ज़मानत वाला दिन था जब उनको जुडिशल कर दिया था उस दिन। तो कैसी मुलाकात हुई? अच्छी हुई थी। तो मामा से आपने कोई बात की हो या मामा ने आपसे कोई बात की हो? उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, मैंने कहा था अच्छी जा रही है। वो कह रही थी कि तुमने परेशानी होना, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें डरना नहीं है, मैं जेल में बहुत ही मज़े कर रही हूँ, हमारे पास इतना बड़ा TV है, ऐसे ऐसे हम तो मज़े कर रहे हैं, तुम भी नाना अब्बू के साथ मज़े करना। मैंने कहा था ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि पढ़ना अच्छा है। मैंने कहा था ठीक है। तो आपने कोई मामा को कहा आप भी ऐसा ऐसा करें?
मैंने उनको हौसला दिया था कि आप जल्दी बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन ना लेना, और मैंने आगे से कहा था कि मैं टेंशन नहीं लेती, बस तुम अपने बाबा को संभाल लेना। आखिर में आप दोनों हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? दुआ करें कि बस मम्मा के लिए दुआ करें कि वो जल्दी बाहर आ जाएं, और ऊपर से कि वो जल्दी से रिहा हो जाएं, वो घर आ जाए, फिर हम सारे रहें आसानी से। फिर बेशक वो अब उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या चाहें अब करें, तो ऊपर से वो अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं करें, नूली को करते हैं करें, हम उनसे कोई नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ कि वो एक गलत डिसीजन ना लें, वो बस एक साइड डिसीजन ले लें। अगर उनके दिलों में कोई तब्दीली आए कि वो सही लीडर चूज़ कर लें, क्या उनको बिलावल अच्छा लगे वो बिलावल चूज़ कर लें, उनको इमरान अच्छा लगे वो इमरान चूज़ कर लें, उनको नवाज़ शरीफ अच्छा लगे वो नवाज़ शरीफ चूज़ कर लें। लेकिन मेरी तरफ से तो इमरान खान ही सबसे अच्छा है। चाहे मेरे अब्बू को बेशक बिलावल पसंद हो, लेकिन मुझे तो इमरान खान ही पसंद है। और आप? क्या नाज़रीन, ये शायद हमारे मुल्क से जमहूरियत चलेगी है, लेकिन ये वो आउट क्लास घर है। नाना जी सामने बैठे हैं और वो इख्तलाफ कर रहे हैं खुलेआम कि मेरे नाना जी को बिलावल पसंद है तो रहे, लेकिन मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ। सर, ये इतनी विल पावर दे दी है। जी, सब मेरे बच्चों में भी, हम हमारे घर में कोई बंदा झूठ नहीं बोलता। उसको मरवा को बहुत पसंद है इमरान खान। आपकी तो इनकी तो इमरान खान से मुलाकात भी है। जी जी, इनकी मुलाकात भी है, और ये मेरे साथ लड़ती है कि आप मेरे लीडर को आपने कुछ नहीं कहना। ये क्या, नाना अबू को इमरान खान पसंद ही नहीं है? तो ना हो, और आपको? मुझे पसंद है। तो आपके लीडर जेल में है। आ जाएंगे बाहर, कब? बता देंगे, कब आएंगे? 1 हफ्ते को 2 हफ्ते में आ जाएंगे। अच्छा, तो नाना अबू को जिसको मर्जी वोट दें आप इमरान खान को? मेरे इमरान खान को दूंगी, क्यों पसंद है इमरान खान? किसी को पसंद ही नहीं है। क्योंकि वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है, इसलिए। अच्छा, क्या उन्होंने अच्छा इंसान, कैसे आपको पता चला अच्छा इंसान है वो? कौन सी उनने कोई करप्शन की है जैसे नवाज शरीफ ने की हुई है। और ये जो है ये मरवा एक्चुअली में तो ये सनम जावेद की भांजी हैं, लेकिन ये उनको बड़ी अम्मा कहती थी और अपनी वालिदा से ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट थी। और मोहम्मद, बातें सुनी होंगी, मुझे लगता है कि शायद ये बातें हमारे आम बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ना पता हो सियासत की, जितनी इन्होंने बताई है। और सबसे बड़ी बात, सियासत में इख्तलाफ जो कि लड़ाई बन जाता है या फिर वो नाराज़गियाँ पैदा करता है और ज़िंदगियाँ जो ख़त्म कर देता है, लेकिन इस घर में आज भी इख्तलाफ वैसे ही है। नाना जो हैं वो जनाब आला बीबी को मानते हैं, बेनज़ीर भुट्टो के आज भी वो मानने वाले यानी कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, और सनम जावेद आज भी वो कहते हैं कि पीटीआई के लिए खड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं, और बच्चे भी पीटीआई के साथ हैं। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।